फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है लेट्स डिगेट पर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज 25 फरवरी 2022 है। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने के.एन. राघवन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। के.एन. राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। यह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। किस फ्रेंड्स, अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स ये अगले 2 वर्षों तक काम करेंगे। ठीक है। के.एन. राघवन फ्रेंड्स कोटे डी आइवर का स्थान लेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोक्ता करने वाले देशों का एक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन क्या है फ्रेंड्स। तो ये प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक संगठन है। ठीक है। इसकी स्थापना 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है फ्रेंड्स। और महासचिव कौन है इसके। तो सल्वाटोर पेनिंगजोटो है फ्रेंड्स इसके महासचिव। फ्रेंड्स, टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो रोबर्टा मेट्सोला बनी है यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने। तो हैथम अल घीस बने हैं पेट्रोलियम निर्यात देशों संगठन के नए महासचिव। नेक्स्ट पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव नए बने हैं झांग मिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं एस बालचंद्रन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं। तो अनुपम रे नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युवा गणितज्ञों। ठीक है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार फ्रेंड्स प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। किसे। नीना गुप्ता को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता फ्रेंड्स कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था को, ठीक है, कोलकाता में फ्रेंड्स ये भारतीय सांख्यिकी संस्थाओं को गणितज्ञ हैं, संस्थाओं की गणितज्ञ हैं ये फ्रेंड्स नीना गुप्ता। ठीक है। इन्होंने फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 में फ्रेंड्स ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं। तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संजीव सान्याल। ठीक है। संजीव सान्याल बने हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स संजीव सान्याल बने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट है, संजीव सान्याल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। संजीव सान्याल की नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, संजीव सान्याल की नियुक्ति फ्रेंड्स 2 साल के लिए की गई है। ठीक है, इनका कार्यकाल। और संजीव सान्याल विवेक देवराय का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे संजीव सान्याल। तो विवेक देवराय का स्थान लेंगे। ठीक है। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए कालिक सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 को फ्रेंड्स 22 मनाया गया है 24 फरवरी को। ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को फ्रेंड्स मनाया गया है 24 फरवरी को। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को फ्रेंड्स कब मनाया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स।
24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। इसे याद रखने के लिए फ्रेंड्स हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है हर साल 24 फरवरी को। ओके, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना। इसके अलावा संस्था के अधिकारों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा संस्थाओं के जो अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत है फ्रेंड्स, उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? विवेक जौहरी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 दिवसों को एक बार रिवाइज चलिए कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को। इसकी थीम है बेहतर जीवन रक्षा। ठीक है, बेहतर जीवन रक्षा थीम है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस की, और इसको मनाया गया है इस दिवस को 15 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो फ्रेंड्स 14 से 18 फरवरी तक किया गया है, और इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को कब मनाया गया है? तो 14 फरवरी को, और फ्रेंड्स फरवरी के दूसरे सोमवार से मनाया जाता है। इसकी थीम है 15 मिलियन स्टेप फॉर इम्पाइलेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया है फ्रेंड्स विश्व रेडियो दिवस, और इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। ठीक है, रेडियो एंड ट्रस्ट विश्व रेडियो दिवस की थीम है, और 13 फरवरी को फ्रेंड्स मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को, और इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता फ्रेंड्स इसकी थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परिसर में किया है। और फ्रेंड्स ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रेंड्स ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रेंड्स यह भारत की अग्रणी ड्रेजिंग कंपनी है। इसका उद्देश्य ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन, समुद्री निर्माण, समुद्री सेवाओं आदि के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स कहाँ किया जाएगा एक्सरसाइज का? तो यह फ्रेंड्स किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, वेरिंगटन यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज को
कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन फ्रेंड्स किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ओके, वेलिंगटन में फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन वेलिंगटन यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, भारत और बुल्गारिया की वायुसेना, ठीक है, वायुसेना 6 से 27 मार्च तक, ठीक है, 6 से 27 मार्च 2022 तक भाग लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतने देश इसमें भाग लेंगे। कौन कौन से देश हैं? तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, भारत और बुल्गारिया के वायुसेनाएं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? यह अभ्यास भाग लेने वाली वायुसेना के बीच परिचालन क्षमता प्रदान करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा ताकि उनकी युद्ध क्षमता को और बढ़ाया जा सके और दोस्ती के संबंध को मजबूत किया जा सके फ्रेंड्स। ठीक है, पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चेरू 2022 के 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो रूस, चीन, ईरान के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन कौन से स्थान पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये अरब सागर में हुआ है ठीक है, इस युद्ध का अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स? तो रूस। ठीक है, रूस। आयोजन स्थल अरब सागर कोची बंदरगाह में फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन फ्रेंड्स यह विशाखापट्टनम शहर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये सी ड्रैगन सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये फ्रेंड्स किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो 6 देश हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ये 6 देश हैं फ्रेंड्स जिसके बीच सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स शाहरुख खान बने हैं इसके नए ब्रांड एम्बेसडर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलते फर्स्ट पॉइंट है गेमिंग ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गेमिंग ऐप A23, ठीक है, कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शाहरुख खान बने फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी बने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी बने हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पटानी बनी है फ्रेंड्स, बाटा इंडिया, ठीक है, बाटा इंडिया की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन, ठीक है, डिजिटल मिशन के तहत जनभागीदारी अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल मिशन के तहत जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैडमिंटन वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेस कर चुके हैं। कितने लोग? 70,000 लोग इस पोर्टल को फ्रेंड्स अब तक एक्सेस कर चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल वन स्टॉप एंटर एक्टिविटी और फ्रेंड्स उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञानंद एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में, ठीक है, कौन से दौर में? 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है, ठीक है, FIDE रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहेंगे। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड लुसाने में है इसका मुख्यालय। इसके अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डवोरकोविच है इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट, ठीक है, मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए फ्रेंड मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो किया है तमिलनाडु राज्य, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। यह कदम मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उठाया गया है, ठीक है फ्रेंड। यह फ्रेंड्स कदम मन्नार की खाड़ी में जो समुद्री वन्यजीव अपराध होते हैं फ्रेंड उनसे निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। तमिलनाडु राज्य में मरीन एलिट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इनकी संस्था के लिए फ्रेंड्स राज्य सरकार ने 1.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि इन इकाइयों का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संरक्षण, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री एवं तटीय वन्य जीवों को प्रभावित करने वाली आपदाओं पर नज़र रखना है फ्रेंड्स। क्या करना है? तो फ्रेंड्स जो आपदाएं हो रही हैं उन पर, वन्य जीवों पर, तो उन पर नज़र रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।